हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करें बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने रैंक बूस्टर टेस्ट जिसका नंबर है 5, टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों, रैंक बूस्ट को टेस्ट करना है आपको, तो भैया अपने रैंक को बूस्ट करिए टेस्ट सीरीज के जरिए। तो चलिए, हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इन माइक्रोस्पोरेंजियम द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम, सेल्स ऑफ द टैपेटम पॉसेस। तो बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल लेयर देखा जाए तो बेटा आपका पाया जाता है E²MT, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। बाहर के 3 प्रोडक्शन देते हैं, इनर का टैपेटम नरिशमेंट देता है। नरिशमेंट का मतलब न्यूक्लियस बड़ा डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए और लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड होना चाहिए। तो लूजली पैक्ड नहीं होगा भाई, डेंसली पैक्ड होना चाहिए। डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो पॉलीप्लॉइडी होती क्योंकि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हो जाएगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एब्सेंट, ये बात गलत हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन 102, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस या पेटल। थैलमस से भी जुड़ सकता है और पेटल से भी जुड़ सकता है बेटा। और कौन सा सिरा कहलाता है? प्रॉक्सिमल एंड। और अगर हम बात करें तो अगर पेटल से जुड़ता है तो कंडीशन कहलाता है इपीपेटैलस, और इपीपेटैलस कंडीशन पाई जाती है बेटा आपका सोलेनेसी फैमिली में एंड मालवेसी फैमिली में, याद रखिएगा। तो सोलेनेसी एंड मालवेसी इन 2 फैमिली में पाई जाती है। द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं बेटा, इसलिए बोलते हैं टेट्रागोनल। बाइलोब्ड डाइथीकस, हर थीका फ्यूचर में माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएगा, यानी हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल हो जाएंगे 4। तो पहला सही, दूसरा गलत। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड। तो बेटा कहते हैं माइक्रोस्पोर का बनना पॉलन मदर या माइक्रोस्पोर मदर सेल के जरिए मियोसिस से, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और मेगा स्पोर का बनना क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस, या उसका दूसरा नाम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, ये फीमेल वाले में आ जाएगा। तो 103 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मीजरिंग अबाउट 20 से 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 20 से 25 नहीं बेटा, ये 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। और पूछा है करेक्ट, तो जिन जिन ऑप्शन में ए है उसको हटा दीजिए आप। अब यहाँ पे डी कॉमन है, सी पढ़िए। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज डिसकंटिन्यूअस। तो बेटा इनर वॉल का नाम होता था, पॉलन ग्रेन का इनर वॉल होता था इंटाइन और आउटर वॉल होता था एक्साइन। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस कोटिंग होती थी स्पोरोपोलिन की, लेकिन इंटाइन थिन सेलुलोजिक थी, कंटिन्यूअस लेयर थी। तो ये सी भी गलत हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। पढ़ लेते हैं। द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिन पाया जाता है, एक्साइन लेयर में पाया जाता है। वेजिटेटिव सेल विगर होता है, लार्ज और अबंडेंट फूड रिजर्व भी होगा, और लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 105, द पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल इन सम सेरल, जैसे कि राइस एंड व्हीट। पॉलन ग्रेन रूज वाइबिलिटी विद इन द 30 मिनट्स। मंथ्स में होता है रोलेक्सो, रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 105 का सेकेंड। द एपिडिडामिल लीड टू वास्ट डिफरेंस दैट असेंड टू एब्डोमेन एंड लूप ओवर द। तो यूरिनरी ब्लैडर से लूप ओवर करके सेमाइनल वेसिकल के डक्ट से कंबाइन करके जिसका नाम बनेगा इजाकुलेटरी डक्ट, और इजाकुलेटरी डक्ट खुल जाएगा यूरेथ्रा में। पूरा फार्मूला याद कर लेना है। आरवीड, रेटेडेसिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड उसके बाद आपका बेटा आ जाएगा सेमाइनल वेसिकल से जुड़ के इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, देन आउटसाइड। 106 का आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 107, लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एल्ड्रोजन। एंड्रोजन होना चाहिए भाई, ये स्ट्रो कर दिया है।
क्योंकि बेटा लेडिक सेल आपका टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर मिलेगा और एलएच के इन्फ्लुएंस में ये बनाएगा एंड्रोजन। मेन एंड्रोजन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो पहला गलत हो गया। सेमानियल वेजिकल प्लाज्मा, सेमानियल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, बिल्कुल सही है। सेमानियल प्लाज्मा प्लस स्पर्म क्या बनाएगा, सीमेन। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा थर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ईच फॉलोपियन ट्यूब अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर। नहीं भाई, ये 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और बेटा ये भी याद कर लेना, आपका जो किडनी होता है उसका भी लेंथ जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और विड्थ होता है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, याद कर लीजिएगा। ओवरी ज्यादा सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं भाई, ओवरीज और टेस्टिस गोनेड्स होते हैं, प्राइमरी होते हैं, क्योंकि यहीं पे आपके गैमिट बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए आपका दोनों गलत हो गया। पूछा है करेक्ट। द एजेज ऑफ इनफंडिबुलम पासेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिंडरी, सही है। कहते हैं इनफंडिबुलम का जो किनारा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं फिम्बरी। और इनफंडिबुलम कैसा होता है, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, पहला पार्ट जो फनल शेप्ड होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द इपिथेलियम, थिक नहीं भाई, थिन इपिथेलियम होता है, इपिथेलियम वैसे भी आपकी थिन ही होती है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। द इनफंडिबुलम लीड टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट दैट इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला के बाद नैरो पार्ट जो ज्वाइन करता है यूट्रस से, जिसका नाम है इस्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हो गए, इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड होगा, वाइडर एम्पुला, नैरो विथ ज्वाइंस विद द यूट्रस, इस्थमस कहलाएगा। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, जिसका नाम होता है हिस्ट्रा या वोम्ब, या एक नाम और होता है बेटा मिट्रा। क्वेश्चन नंबर 110, मायोमेट्रियम, सर्वाइकल कैनाल, इंडोमेट्रियम, पार्चुरेशन। तो बेटा मायोमेट्रियम आपका यूट्रस की लाइनिंग होगी और इंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग। चलिए इसी मैचिंग कर लीजिए C2, और देखिए C2 एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो आपका निकल आया। पार्चुरेशन को बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल का बना होता है, मिडिल लेयर होती है आपकी यूट्रस की, और सर्वाइकल कैनाल कैविटी ऑफ सर्विक्स है, नैरो होता है, जो आपका वेजाइनल चेंबर और यूट्राइन कैविटी के बीच का एक हिंड्रेंस देगा कि वेजाइना से कोई चीज यूट्रस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के समय इसी सर्वाइकल कैनाल में म्यूकस प्लग आ जाता है, जिससे कि बच्चा जो यूट्राइन कैविटी में पल रहा है बाहरी दुनिया से कट जाए उसका। 111, क्वेश्चन नंबर 111, which of the following is wrong statement? Pollen grains are rich in nutrient. The body of the ovule fuses with follicle in the region of called hilum. ये तो सही हो गया। Pollen grain nutrient rich है, सही हो गया। Stigma landing platform for pollen grain, सही हो गया। The number of ovule in an ovary may be 1 in papaya. papaya में बेटा मेनी वाला है, मेनी है। papaya, orchid and watermelon, फिग, स्ट्राइगा और बंकी, इन सब में मेनी सीडेड है, जबकि वीट, राइस, मेज, या ये कह सकते हो एनिमोफिलस, मैंगो, इन सब में सिंगल सीड होता है, यानी एक ओवरी में एक ओवरी। 111 चौथा आंसर गलत हो जाएगा, मतलब सही हो गया। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर हो गया तो ऑटोगैमी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर तो जिटनोगैमी, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर तो जीनोगैमी। सबसे बेस्ट गैमी कौन होती है, जीनोगैमी। मोस्ट फेवर्ड गैमी कहलाती है जीनोगैमी। तो आंसर हो जाएगा 112 का पहला। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज्ड विच टाइप ऑफ एजेंट फॉर पॉलिनेशन, एबायोटिक, बायोटिक, हाइड्रोफिलिक, बोथ 1 and 2। तो ज्यादातर प्लांट कौन सा एजेंट यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो बेटा ज्यादातर पॉलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। लेकिन अगर पूछे कि अमंगस्ट एबायोटिक में, तो वो हो जाएगा एनिमोफिली, लेकिन अमंगस्ट एबायोटिक नहीं पूछा है, तो ओवरऑल में कौन हो जाएगा, बायोटिक।
पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, मोस्टली मोनोकार्ड एंड इज लिमिटेड टू हाउ मेनी जेनरा, तो कहते हैं 30 जेनरा को लिमिटेड होता है। ज्यादातर वाटर में रहने वाले पौधे वाटर से पॉलिनेशन नहीं शो करते, इंसेक्ट और विंड से करते हैं, यानी पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर है। हाइड्रिला और वैलिसनेरिया फ्रेश वाटर में होते हैं, वैलिसनेरिया में सरफेस के पानी के सतह पे पॉलिनेशन होता है, और जोस्टेरा जो मैरीन सी ग्रासेस हो पानी के अंदर होता है। पॉलन ग्रेन बेटा आपके रिबल लाइक हो सकते हैं और म्यूसिलेजिनस सीथ से वेटिंग से बचते हैं। 115 ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट कॉल्ड जीनोगैमी। तो प्लांट अगर डिफरेंट बोल दिया तो फ्लावर ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, डिफरेंट, तो सही है। और मोस्ट फेवर्ड गैमी होती है जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन लाएगी। क्लिस्टोगैमस ऐसे फ्लावर जो ओपन नहीं होते, इनवेरिएबली बिना किसी संदेह या शंका के ऑटोगैमस है, क्योंकि बाहर का कोई पॉलन ग्रेन नहीं आएगा। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ऐसे प्लांट जिनमें बोथ क्लिस्टोगैमस एंड कैजमोगैमस यानी ओपन फ्लावर पाए जाते हैं वो वॉक, वायला, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका 4th। चलिए अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन अकर इन विच रीजन, एम्पोलरी इन फंडेबुलम, एम्पोलरी रीजन। ओल्ड एनसीईआरटी अगर देखो तो वहां पे होगा एम्पोलरी इस्थमिक जंक्शन। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, अगर देगा तो एम्पोलरी को प्रेफर करिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 116 का 3rd। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सही बात है, स्पर्म का ओवम से फ्यूज करना क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपका कहां पे हो जाएगा बेटा, आपका एम्पुला रीजन। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर तो फॉर्म अ डिप्लॉयड डायगोट बनेगा बेटा। ये तो हैप्लॉइड कर दिया तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया, तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा बेटा आपका 2nd। विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के समय आपका रिलैक्सिन, एससीजी, एचपीएल ये सारे ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, लेकिन ये ओनली फ्रॉम प्लेसेंटा है। बाकी ओवरी से भी निकल सकता है और बॉडी पार्ट से भी कुछ निकलते हैं, जो नॉर्मली तो रहते ही रहते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के समय कई गुना उसका सेक्रेशन बढ़ जाता है, जैसे कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 119, एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स व्हेन। तो सेकंड पोलर बॉडी का मतलब सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होना, यानी एंट्री हो जाए स्पर्म की लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल में पहला और दूसरा दोनों मियोटिक डिवीजन रुक रुक के चलता है। पहला मियोटिक डिवीजन बेटा होता है आपका टर्चरी फॉलिकल में, और प्यूबर्टी के समय जब एफएसएच और एलएच का लेवल ज्यादा होगा यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय चलेगा। और दूसरा मियोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब स्पर्म की एंट्री हो जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ स्पर्म। तो एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मिडिल पीस में पाया जाएगा। हेड में बेटा हेड पाया जाएगा, मतलब न्यूक्लियस, वो भी कैसा होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, और टेल में फ्लैजला होगा और नेक में सेंट्रियोल पाया जाएगा। 120 का आंसर हो जाएगा 2nd। ओव्यूल, ओवरी, ओवरीवाल, पीईसी। तो ओव्यूल बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदलेगा, ओवरी फ्रूट में बदलेगा, ओवरीवाल पेरिकार्प, 3 भागों में डिवाइडेड होगा, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प, और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बदल जाएगा इंडोस्पर्म में। तो A2 एक ही ऑप्शन था तो मैच हो गया, आंसर हो गया 121 का 3rd। क्वेश्चन नंबर 122, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। सेल हो जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल और न्यूक्लियस हो जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। ये गलत हो जाएगा, 2 हैप्लॉइड नहीं होनी चाहिए था, 3, जिनमें से 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमीट। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, आंसर हो जाएगा 122 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 123, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर को हटाना, वो भी कौन से पेरेंट से, फीमेल पेरेंट से, यानी फीमेल को बनाना है
तो जायज बात मेल को हटाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। फिर इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग, फिर पॉलिनेशन, फिर रीबैगिंग। पपैया में ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट जिटनोगैमी। तो पपैया बेटा डायोसियस प्लांट है। डायोसियस के मतलब एक पौधे पे खाली मेल और एक पौधे पे खाली फीमेल, तो खाली यहाँ पे जीनोगैमी होगी, क्योंकि डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट हैं। तो ये दोनों को रोकेगा, ऑटोगैमी को भी रोकेगा और जिटनो को भी रोकेगा। तो पहला सही, दूसरा गलत, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगर ये लाइन पूछा जाए कि प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटनोगैमी, तो ये मोनेसियस वाले एग्जांपल आप बताइएगा जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही पौधे पे मिलते हैं, मेल फीमेल, जैसे कि कैस्टर, मेज, कोकोनट, कुकरबिट्स, मेज। ठीक है, तो कैस्टर, मेज, कोकोनट एंड कुकरबिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोगैमी अकर्स इनवेरिएबली। इनवेरिएबली मतलब आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, 100% ऑटोगैमी हो, तो ये हो जाएगा क्लिस्टोगैमस में। ओपन फ्लावर में 100% ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, उसके लिए दोनों पास पास होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक पोजीशन पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125, फिगर देके पूछा बताइए क्या है। तो बेटा आपको याद होना चाहिए, ये बाहरी लेयर जिसपे ढेर सारे छोटे छोटे फ्रूट लगे होते हैं, इसको बोलते हैं अकीन, फलों का गुच्छा, इट्स कॉल्ड अकीन। हिंदी में लिख लो, फलों का गुच्छा। यानी ये फल फ्यूचर में पहले क्या रहे होंगे, ओवरी। तो ओवरी जिस पार्टी पार्ट से लगती है उसका नाम क्या होता है, थैलमस। यहाँ पे थैलमस स्वलन हो जाता है, जिसको खाते हैं, एडिबल है। यानी किस कैटेगरी में आएगा ये, फॉल्स फ्रूट। तो ए हो जाएगा थैलमस, बी हो जाएगा अकीन, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये स्ट्रॉबेरी का डायग्राम है, स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड कैस्यू ये एग्जाम्पल होते हैं फॉल्स फ्रूट के। क्वेश्चन नंबर 126, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट एक प्रोजेक्शन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा विलाई, कोरियोनिक विलाई या प्लेसेंटल विलाई। ठीक है ना। और यही कोरियोनिक विलाई जब एंडोमेट्रियम के टिश्यू से इम्बेडेड करके इंटरडिजिटेट करेगा, तो एंडोमेट्रियम टिश्यू और कोरियोनिक विलाई मिल के जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसका नाम होगा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में क्या आएगा, कोरियोनिक विलाई। इंटरडिजिटेटेड, विद इंडोमेट्रियम या मैटरनल टिश्यू। इसी को बोलेंगे प्लेसेंटा। ब्लास्टोमियर में आपको याद होना चाहिए 8 ब्लास्टोमियर तक स्टेज फाइलोपियन ट्यूब में बनता है और 8 से ज्यादा यूट्रस में बनता है। 8 से 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को बोलते हैं मॉरुला स्टेज। तो आंसर हो जाएगा 126 का पहला। बहुत मत करिएगा क्योंकि प्लेसेंटा में आपको मैटरनल टिश्यू यूट्रस को भी शामिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 127, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द यूट्रस। तो प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है, सही बात है, यूट्रस नहीं गलत कर दिया ये, यूट्रस में। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग फिटस। अब फिटस से जो वेस्ट होगा उसको रिमूव करेगा। तो पहला गलत हो गया, जल्दबाजी में लोग लास्ट वाला नहीं पढ़ेंगे। स्टेम सेल्स हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज द ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन, ये बात सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 128, एक्रोसोम, लेडिक सेल, पोलर बॉडी, कोलेस्ट्रम। तो बेटा एक्रोसोम बेटा हेड जो होता है उसका स्पर्म का, उसका कैप नुमा स्ट्रक्चर पॉइंटेड, तो स्पर्म से रिलेटेड हो गया। लेडिक सेल टेस्टिस के अंदर आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कोलेस्ट्रम मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड, मिल्क में IgA पाया जाएगा। सेवरल एंटीबॉडीज, फर्स्ट इनिशियल डेज ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। और पोलर बॉडी का रिलेशन हो जाएगा ऊजेनेसिस से। तो जरा देखिए मैच करिए, A2
ए टू एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो आपका आ ही गया था 128 का पहला। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, तो कहा गया भाई कि पार्चुरेशन का सिग्नल कहां से ओरिजिनेट होता है, तो ऑप्शन दिया बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फिटस, तो बिल्कुल सही है। प्लेसेंटा जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस दोनों सिग्नल भेजेंगे किसको, मैटरनल पिट्यूटरी को, और वहां से निकलेगा ऑक्सीटोसिन, तो आंसर हो जाएगा 129 का फर्स्ट। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रेट, तो लेडिक सेल एलएच के इन्फ्लुएंस में यहां से निकलेगा एंड्रोजन जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन है, और मेन एंड्रोजन के अंदर आता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एससीजी आपका प्लेसेंटा से निकलता है, तो 130 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 131, फिनकिल हाइलम इंटेगमेंट एंड न्यूसिलस, तो बेटा फिनकिल आपका ओव्यूल का स्टॉक कहलाएगा जो फ्यूचर में सीड का भी स्टॉक होगा, तो A3 करके आंसर तो आपको निकल आया। हाइलम इज द जंक्शन जहां पे बॉडी ऑफ फिनकिल और ओव्यूल फ्यूज करते हैं। इंटेगमेंट 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल हो जाएगा, और न्यूसिलस मास ऑफ सेल हो जाएगा जो इंटेगमेंट सराउंड करता है विद रिजर्व फूड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पार्थेनियम कैरेट ग्रास, तो पार्थेनियम केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट, सही है। इट इज कॉज पॉलन एलर्जी, सही है। यूबिक्विटस हर जगह फैल गया था, तो बेटा सारी बातें सही हो गई। पॉलन एलर्जी करता है, कॉन्टामिनेंट विद व्हीट था। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पूरा नाम है। 132 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फिलीफॉर्म अपरेटस, तो फॉल्स पूछा है, तो फिलीफॉर्म अपरेटस में सेलुलर थिकनिंग है, माइक्रोपाइलर रीजन में पाया जाएगा सिनर्जिड के, ये बात तो सही हो गई। पूछा गलत, लेकिन इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, ये बात भी सही होगी, लेकिन गलत पूछा है। पॉलन ट्यूब स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस, ये बात गलत होगी और यही आंसर हो जाएगा, तो पॉलन ट्यूब का कोई रोल नहीं होता फिलीफॉर्म अपरेटस बनवाने में। क्वेश्चन नंबर 134, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में अगर बाइसेक्सुअल फीमेल पेरेंट है तो पहले मेल हटा दीजिए, इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग, फिर पॉलिनेशन, फिर बैगिंग, रीबैगिंग। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इमैस्कुलेशन इज नॉट नीडेड। अब भैया अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल है तो खाली फीमेल ही होगा, तो जब मेल है नहीं तो हटाओगे क्या, तो ये रीजन गलत हो गया आपका। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। द एम्ब्रियो में इंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी, सही बात है। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट, ओवरी से जो खाली डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट, और ओवरी के अदर कोई और पार्ट जैसे कि थैलमस आ जाए तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकंड। तो बेटा ये रहा डिस्कशन आरबीटीएस का, उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से किया होगा। तो चलिए अब आगे का डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे शैलेंद्र सर और एलिस सर। बाय बाय, टेक केयर। Hello everyone. Now question number 136. Choose the incorrect matching from given below. Wind pollination. Wind pollination के लिए word हम लोग क्या यूज करते हैं? Anemophily. और ये ग्रासेस में होगा, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन के लिए हाइड्रोफिली, और जोस्टेरा में जो होता है ये होता है हाइपोहाइड्रोफिली। विंड पॉलिनेशन इन वेलेस्नेरिया, वेलेस्नेरिया में विंड पॉलिनेशन नहीं है। वेलेस्नेरिया में कैसा है? एपीहाइड्रोफिली। यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर होगा वो लॉन्ग स्टॉक्ड होता है, ये सरफेस पे आ जाएगा, और मेल फ्लावर डिटैच होकर के वहां ऊपर तक पहुंचेगा, फिर वहां पर पॉलिनेशन होगा, तो एपीहाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन हाइड्रेला, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैचिंग पूछी गई थी, इनकरेक्ट मैचिंग होगी थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन।
विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय हार्मोन्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये टोमेटोज में यूज किया जाता है। सीडलेस फ्रूट भी बोलेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा बोथ 1 and 2, ये दोनों ही सही है। पार्थेनोकार्पिक सीड्स आर डेवलप्ड बाय फर्टिलाइज्ड ओवरी, ये गलत है। तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, तो पेरिस्पर्म क्या है ये रेमिनेंट है किसका? परसिस्टेंट न्यूसेलस का। और न्यूसेलस कैसा होगा? ये 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, रिजर्व फूड भी यहाँ प्रेजेंट। तो बीइंग ए हैप्लॉयड टिश्यू हैविंग नो रिजर्व फूड, बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू, ये ठीक है। एंडोस्पर्म कैसा होता है? ये 3n है, ट्रिप्लॉयड है। और पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल्स अगर पूछे जाएं तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च, बीट एंड कैस्टर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। द प्लांट whose seeds are known to have viability period of 10,000 years is R, तो जिसमें सीड्स की वायबिलिटी मतलब सीड के अंदर जर्मिनेट करने की एबिलिटी 10,000 साल बाद भी थी, ये कौन सा? तो फिनिक्स डैक्टिलीफेरा, डेट पाम, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, बोथ 1 and 2। तो डेट पाम या फिनिक्स डैक्टिलीफेरा ये एक ही प्लांट है और इसमें 2000 ईयर्स थी वायबिलिटी, इसकी 2000 ईयर्स बाद भी बनी रही थी। कहाँ से निकाला गया था? तो ये किंग हेरोड्स पैलेस और डेड सी, नियर डेड सी एक्सकेवेशन से ये निकला था। और ल्यूपिनस आर्क्टिकस ये आर्कटिक टुंड्रा में एक्सकेवेशन से, और इसके अंदर जो वायबिलिटी थी वो 10,000 ईयर्स के बाद भी प्रेजेंट थी, सीड जर्मिनेट हो गया था। तो 139 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है? व्हेन पॉलन इज शेड एट 2-celled स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो पॉलिनेशन 2-cell स्टेज में भी हो सकता है, 3-celled स्टेज में भी। मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलिनेशन जो होता है 2-celled स्टेज में होता है। और 2 सेल कौन सी हैं? तो एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। तो जिनमें 2-celled स्टेज में होता है तो स्टिग्मा पर जब ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ शुरू होगी उस समय जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट्स बनाती है। तो टोटल सेल्स हो जाएंगी यहाँ पर 3-celled, और उसके बाद 2 मेल गैमेट्स हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ भी। तो डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ये गलत। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, ये ठीक है। पॉलन ग्रेन में एक सेल ये बड़ी होती है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, और एक ये छोटी होती है, स्पिंडल शेप होगी, न्यूक्लियस का साइज भी छोटा होगा, ये फ्लोट करती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, तो ये ठीक है। पॉलन ग्रेन इन सम प्लांट्स रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स, तो सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी इनमें ये मंथ्स तक वाइबिलिटी रहती है। सीरियल्स में ये मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स। सीरियल्स मतलब अनाज, वीट, राइस, इसमें ये 30 मिनट्स तक। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, इंटाइन जो होगी ये इनर लेयर है, ये कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, बाहर एक्साइन, ये स्पोरोपोलिनिन, कहीं कहीं पर ये एब्सेंट है स्पोरोपोलिनिन, जहाँ पे जम्पोर प्रेजेंट होगा। और तो इंटाइन कॉन्टिन्यूस लेयर है सेलुलोज और पेक्टिन की, ये भी सही है, ये भी यहाँ पर सही है। इन रॉन्ग पूछा गया
आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। फाइंड द करेक्ट मैचिंग पेयर। पक्सीनिया, पक्सीनिया इज रस्ट फंगस। अस्टिलैगो, अस्टिलैगो क्या है, ये स्मट फंगस। अगेरिकस, अगेरिकस मशरूम। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूनिसेलुलर, और ये बेकिंग में भी और ब्रूइंग में भी, तो बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं अगर बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होगी, और अगर ब्रूइंग में तो इसको बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट। इनकी क्लास अगर पूछा जाए तो ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और बाकी जो है ये पक्सीनिया, अस्टिलैगो अगेरिकस, तो ये बेसिडियोमाइसिटीज। करेक्ट मैचिंग होगा यहाँ पर ए इज फोर्थ, तो पहला ही है, सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, पहले से ही समझ में आ रहा है। 141 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म वाटर ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो वाटर ब्लूम के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। वाटर ब्लूम का मतलब रैपिड प्रोलिफरेशन होगा, पानी जो होता है वो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखने लगेगा, तो इसी को बोलेंगे वाटर ब्लूम। साइनोबैक्टीरिया, ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 143। असर्शन एंड रीजन। काइनेटोकोर इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। तो काइनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रोमियर, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसके बाहर ये प्रोटीन लाइक डिस्क, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, और इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स आकर के अटैच होते हैं जो इसको अपोजिट पोल्स पर लेकर के जाएंगे। तो एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन सही है। काइनेटोकोर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू द क्रोमोसोम। तो ये भी सही है और रीजन भी सही है। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। NAD की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस में भी NAD प्लस हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करेगा, NAD2H में चेंज होता है। NADP ये फोटोसिंथेसिस में, NADP। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, विटामिन नियासिन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटालाइंस, ऑल ऑफ दीज। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होते हैं उसमें प्रोटीन पार्ट होता है एपो एंजाइम, और इसके बाद नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर यहाँ पर 3 तरीके के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटालाइंस और कोएंजाइम्स। तो यहाँ पर ये कोएंजाइम्स हैं, और इनमें एसेंशियल कंपोनेंट इसका क्या होता है, विटामिन। तो ये इसमें एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, नियासिन, विटामिन B3 भी बोलते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर कोएंजाइम्स। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। which one is false about G1 phase? GAF1. It occurs between M and S phase. In this phase the cells are metabolically active and continuously growing. It is pre-synthetic or post-mitotic phase. In this phase DNA replicates. तो G1 S G2 M ये सीक्वेंस है। It occurs between M and S phase, तो ये ठीक है, M और S phase के बीच में ये G1 आएगा। इन दिस फेज द सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूस ग्रोथ शो करते हैं, सही है। इट इज प्री सिंथेटिक और पोस्ट माइटोटिक फेज। सिंथेसिस से पहले एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं क्योंकि डीएनए की रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस होगी। और पोस्ट माइटोटिक फेज माइटोसिस के बाद आता है, तो पोस्ट माइटोटिक फेज। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स, तो रेप्लिकेशन यहाँ पर जीवन में नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। और इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है एस फेज में। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन ये भी कहाँ पर होगा, एस फेज में। तो इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स, दिस इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 146। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस
बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये ठीक है, स्टेम असेंडिंग पार्ट है। फोटोट्रोपिज्म लाइट की तरफ शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और किससे डेवलप होता है? प्लीम्यूल से। प्लीम्यूल से शूट सिस्टम और रेडिकल से रूट सिस्टम। अगर ये देखा जाए, ये कॉटिलेडन्स हैं, इसके ऊपर ये प्लीम्यूल से जो डेवलप होगा ये शूट सिस्टम, और ये वाला हो जाएगा रूट सिस्टम, रेडिकल से जो डेवलप होगा। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 147। 147 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट मैचिंग पूछी गई है। बुल्ली फॉर्म सेल्स ये मोनोकॉट लीफ पर होती है, सही है। क्या अपर सरफेस पर होंगी? अपर सरफेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एडेक्सियल। और बुल्ली फॉर्म सेल्स का काम क्या है? तो ये वाटर लॉस को कम करती है, क्योंकि अगर फ्लैसिड होगी, फ्लैसिड वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में होगी, सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगी, कर्लिंग करती है, और कर्लिंग होगी तो ट्रांसपरेशनल वाटर लॉस जो होगा वो कम हो जाएगा। बीन शेप्ड गार्ड सेल्स मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ में होती हैं डंबल शेप। तो ये बीन शेप गार्ड सेल्स गलत दिया हुआ है। कैम्बियम प्रेजेंट ओपन वेस्कुलर बंडल, ये सही है। ओपन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो 147 में इनकरेक्ट हुआ सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? फ्यूकस, फ्यूकस क्या है? ब्राउन एल्गी है, ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। यूडराइना, यूडराइना में एनाइसोगेमस, ग्रीन क्लोरोफाइसी का मेंबर है एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस और यूलोथ्रिक्स एनाइसोगेमस, ये गलत दिया हुआ है। यूलोथ्रिक्स में आइसोगेमस। और स्पायरोगायरा यहाँ पर भी आइसोगेमस। तो इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? स्पायरोगायरा में नॉन मोटाइल आइसोगेमस का एग्जाम्पल है ये, मेल एज वेल एज फीमेल गैमिट दोनों ही नॉन मोटाइल, और यहाँ पर आइसोगेमस में ये दोनों मोटाइल होंगे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए एंड डी करेक्ट है, 2 करेक्ट 2 इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 149। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर्ड एट बोथ एंड। स्मूथ मसल फाइबर्स ये टेपरिंग शो करते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, नॉन स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड, और ये कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री। विसरल मसल फाइबर्स आर फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्राइशंस। और विसरल मसल फाइबर्स कैसे होते हैं? ये फ्यूजिफॉर्म। तो विसरल मसल फाइबर्स भी स्मूथ मसल फाइबर का ही टाइप है, फ्यूजिफॉर्म है। स्पिंडल शेप बोला जाए या फ्यूजिफॉर्म बोला जाए। टेपरिंग एट बोथ एंड्स, बीच में स्वॉलन फूला हुआ है। डू नॉट शो स्ट्राइशंस, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 150। रेडियल सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड इन, रेडियल सिमेट्री किसमें है? सीलेंट्रेटा में है, टीनोफोरा में है, टीनोफोरा में भी है, और इसके अलावा ये एडल्ट इकायनोडम्स। इकायनोडम मेटा का जो लार्वल स्टेज होगा वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा। तो यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, सीलेंट्रेट्स, ओनली बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 151। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कॉल्ड इंसेमिनेशन, सही है। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वीमेन अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो ये 15 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 50। मीनोपॉज जब होगा, मीनोपॉज में सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी।
cessation of menstruation। तो ये यहाँ पर सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर विल बी सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 152। इन ईच लोब्यूल हाउ मेनी हाईली कॉइल्ड सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स आर देयर। प्रत्येक लोब्यूल में कितने हाईली कॉइल्ड सेमानिफेरस ट्यूब्यूल? तो ये 1 2 3। टेस्टिस को कट सेक्शन में देखा जाए तो ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बनी हुई है, 250 इन ईच टेस्टिस। और इसमें प्रेजेंट होंगे यहाँ पर सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनका नंबर हो सकता है 1 2 3। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 153। द रीजन्स सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो रीजन है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसी में प्रेजेंट होंगी लेडिक सेल्स। ये इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और लेडिक सेल्स कौन सा हार्मोन? तो एंड्रोजन रिलीज करेंगी। सिंथेसिस भी यहीं पर होती है। और इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में, और कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। तो आंसर होगा यहाँ पर द रीजन्स आउटसाइड द सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 154। मैच द फॉलोइंग। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये नंबर कितना है? 250 है। स्पर्म्स इन वन इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन। इसमें से 40 पर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 40% मस्ट शो विगरस मोटिलिटी एंड 60% मस्ट शो नॉर्मल शेप एंड साइज। लेंथ ऑफ टेस्टिस ये हो गया 4 to 5 सेंटीमीटर। 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ ओवरी ये 2 to 4 सेंटीमीटर। तो ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 155। द मेल एसेसरी ग्लैंड इज और इंक्लूड्स। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल्स है, ये पेयर्ड है। प्रोस्टेट है, वो अनपेयर्ड है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये यहाँ पर 2। तो टोटल एसेसरी ग्लैंड्स हो गई 5। डिफरेंट टाइप्स अगर पूछा जाए तो टाइप्स होंगे सिर्फ 3। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के ये होमोलॉगस फीमेल्स में कौन सा है? तो यहाँ पर ये होगा बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो आंसर यहाँ पे सारे ये सही दिए हुए हैं। सेमाइनल वेसिकल जो है ये सेमाइनल फ्लूइड मेन कंपोनेंट है। सेमाइनल फ्लूइड का कंपोनेंट मेन पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल से ही आता है। नेक्स्ट, enclosed within the इंटेग्यूमेंट्स इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो इंक्लोज्ड है इस मास को क्या बोलेंगे? तो ये होगा न्यूसेलस। ये पूरा यहाँ पर क्या हुआ? ये न्यूसेलस, ये इंटेग्यूमेंट से सराउंडेड पोर्शन। और यहाँ पर इसमें होगा एम्ब्रियो सैक। तो ये न्यूसेलस। तो बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूसेलस। ये यहाँ पर एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में कितने? 7 सेल्स 8 न्यूक्लिएट। The enclosed within the integument is a mass of cells called nucellus. Now question number 157. A typical angiosperm embryo sac at maturity is.
तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। और इसके फॉर्मेशन में अगर मेगास्पोर मदर सेल से पूछा जाए कि कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस, तो यहाँ पर मियोसिस 1 होगी, इससे फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। ये भी 4 बनते हैं लेकिन एक ही फंक्शनल होगा। और ये फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें 3 माइटोसिस होंगी। 3 माइटोसिस की वजह से 8 न्यूक्लियस बनते हैं। तो 1 मियोसिस, 3 माइटोसिस, और ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाएगा। एक सिंगल स्पोर से डेवलपमेंट हुआ है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये इसी को बोला जाएगा पॉलीगोनम टाइप। क्योंकि सबसे पहले ये पॉलीगोनम जीनस में देखा गया था। तो 157 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 158। इंटेगुमेंट्स encircle the nucellus except at the tip where a small opening called, तो यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग कौन सी है, ये माइक्रोपाइल। जहाँ पर इंटेगुमेंट्स अराइज हो रहे हैं उसे बोला जाएगा चलेजल एंड। बेस जो होगा, ये यहाँ पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, तो ये माइक्रोपाइल। और ये बेसल एंड, ये कहलाएगा चलेजल एंड। बेस जहाँ से इंटेगुमेंट्स अराइज हो रहे हैं। ये यहाँ पर फ्यूनिकल है जो प्लेसेंटा से अटैच है, और बॉडी ऑफ द ओव्यूल से जहाँ पर जुड़ता है इसे बोलते हैं हाइलम। तो आंसर हुआ यहाँ पे 158 इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 159। इन हाउ मेनी एंजियोस्पर्म pollen grains are shared at 2-celled stage? तो मोर देन 60%। 2 सेल कौन सी है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज है विद इरेगुलर न्यूक्लियस, और ये इस जनरेटिव सेल, ये स्पिंडल शेप होती है, स्मॉल होती है, और ये फ्लोट करेगी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 159 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेकंड, ओवर 60%। नाउ क्वेश्चन नंबर 160। pollen grains are able to withstand extremes of temperature and desiccation। desiccation का मतलब हुआ ड्राइंग, because their exine is composed of cutin, suberin, sporopollenin या कैलोज। तो एक्साइन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन की। दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। और इट शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर, एसिड, एल्कली and enzymes. No known enzyme can degrade sporopollenin। तो आंसर हो गया यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 161। पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर, तो फैलोपियन ट्यूब, ये यहाँ पर फंडस हो गया, ये यूट्रस की बॉडी, ये नैरोअर पार्ट इसको बोलेंगे सर्विक्स, और इसके नीचे फिर ये वेजाइना, ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, और इसका ये जो फनल शेप पोर्शन होगा ये इन्फंडिबुलम, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको बोला जाएगा फिम्ब्री, यहाँ पर ओवरी। तो फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, सही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है सर्विक्स, ये जो नैरोअर पार्ट ऑफ यूट्रस है इसको बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स और वजाइना की जो कैनाल होती है दोनों मिल करके बनाती हैं बर्थ कैनाल। और ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब को ही बोला जाता है ओविडक्ट। और फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला पोर्शन है यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट हुआ, ये एसेसरी ग्लैंड जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसमें प्रेजेंट है। ये कैल्शियम का सिक्रीशन करती है सेमाइनल फ्लूइड में ये। तो ए, बी और डी यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 162। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स। तो एल्वियोलाई क्या है, ये क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। मिल्क कहाँ आएगा, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई में।
और इसके बाद ये मेमरी ट्यूब्यूल्स में, मेमरी ट्यूब्यूल्स के बाद मेमरी डक्ट्स में, मेमरी डक्ट्स के बाद मेमरी एम्पुला में, और इसके बाद फिर लैक्टिफेरस डक्ट में, देन इट इज सक्ड आउट. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. ये भी ठीक है. Each mammary gland glandular tissue है, प्लस यहाँ पर क्या है, फैट. तो glandular tissue जो है ये डिवाइड किया गया 15 to 20 mammary lobes में. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी. ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स. ये 2 जोन्स हैं यहाँ पर. कॉर्टिकल स्ट्रोमा, कॉर्टेक्स जो पेरिफेरल पार्ट है इसका, और दूसरा है यहाँ पर मेडुलरी जो सेंट्रल पार्ट है. जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है वो पेरिफेरल पार्ट में होता है, कॉर्टिकल पार्ट में. पेरीमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. ये गलत है. पेरीमेट्रियम थिन लेयर होती है यूट्रस के जो सबसे बाहर की तरफ होगी. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ग्लैंडुलर पोर्शन होता है एंडोमेट्रियम. तो पेरीमेट्रियम एग्जिबिट्स ये नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था मायोमेट्रियम. मायो मतलब मसल, मेट्रा माने यूट्रस, तो मायोमेट्रियम. ए बी यहाँ पर करेक्ट है और सी और डी यहाँ इनकरेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 163. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. एक्रोसोम. एक्रोसोम क्या है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर स्पर्म के ऊपर, और ये फॉर्मेशन कौन करता है एक्रोसोम का, तो ये गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस. तो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ये कहाँ पर होगा, ये यूट्रस में. प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा. और मारुला, मारुला एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स. जब जाइगोट में क्लीवेज होता है उसके बाद जो डॉटर सेल्स बनती हैं इनको बोला जाता है ब्लास्टोमियर. तो 8 to 16 ब्लास्टोमियर की जो स्टेज होती है इसे बोलेंगे मारुला. एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर पोर्शन है जिसकी शेडिंग होती है. आंसर हो गया ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड. सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 164. The seminiferous tubules of the testis is lined on its inside. तो seminiferous tubules में यहाँ पर 2 तरीके की सेल्स हैं. एक है मेल जर्म सेल जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाएगा, दूसरी कॉलमनर सेल्स जिनको सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स को हम लोग बोलते हैं नर्स सेल्स. क्योंकि गैमेट का जो डेवलपमेंट होगा इसी के अलॉन्ग होगा, ये इसको डेवलपमेंट में हेल्प करती है. तो स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, सेल्स ऑफ सर्टोली. तो स्पर्मेटोगोनिया, सेल्स ऑफ सर्टोली दोनों ही, बोथ 2 and 3. लाइनिंग पूछी गई है, लाइंड ऑन इट्स इनर साइड. नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ. मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी वजह से होगा, तो प्रोजेस्ट्रॉन. कॉर्पस ल्यूटियम ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रॉन, और प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है, तो ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहलाता है. प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है ये डिजेनरेट हो जाती है, कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन का जो लेवल होगा ये कम होने लगेगा. तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कम होगा, इसकी वजह से ही शेडिंग हो जाती है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. तो मेन हार्मोन कौन सा हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 166. टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज. तो एंजियोस्पर्मिक एंथर कैसा होता है, ये बाइलोब्ड होता है, और ये टेट्रास्पोरेंजिएट और टेट्रागोनल. 4 स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया क्या है, जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उसे स्पोरेंजिया. तो यहाँ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स चेंज हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में, तो इसे बोला जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया. बाद में इसी को बोलेंगे पॉलन सैक. तो यहाँ कितने हुए, बाइलोब्ड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 167. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो इसे बोला जाएगा पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो
from female gamete without fertilization. तब इसे बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस. और एपोमिक्सिस प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस. तो आंसर हुआ यहाँ पर पार्थेनोकार्पी. 167. Now question number 168. Choose the incorrect answer from the options given below. Wind pollination is quite common in grasses. ठीक है. Pollination occurs inside water in Zostera. Hypohydrophily होती है सी ग्रासेस. Zostera का दूसरा नाम. Hilum cannot represent the junction between ovule and funicle. इनकरेक्ट पूछा गया है. तो ये हाइलम जो होता है जंक्शन ही होता है फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी के बीच में. कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब ईल्ड वगैरह कम होती है, पैदावार कम हो जाएगी, और इसके अलावा इसका डिजीज के लिए रेजिस्टेंस वगैरह वो सब भी कम हो जाएगा. तो इसी को बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो 168 का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड. Now question number 169. In given figure, where is enzyme present? तो ये एक्रोसोम है यहाँ पर, कैप लाइक स्ट्रक्चर, और इसी में भरे होते हैं स्पर्म लाइसेंस जो हेल्प करेंगे इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन में. तो एंजाइम्स कहाँ पर हुए? ए. ये सी यहाँ पर मिडिल पीस है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट होगा जो इसके मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 170. एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी. तो फॉल्स फ्रूट अदर देन ओवरी. ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं ये इसमें सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करती है. इफ एनी पार्ट अदर देन द ओवरी इज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट तो इसे बोला जाएगा फॉल्स फ्रूट. एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फॉल्स फ्रूट के. थैलेमस पार्टिसिपेट करेगा. तो ऑल ऑफ द अबव. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 170 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरबीटीएस का पेपर, और आपको पता है कि ये आरबीटीएस में जो टॉपिक है वो आपके पास रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं. तो अभी आपको ये बात पता है कि भाई आरबीटीएस में आपको 170 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं. 171 के बाद हम लोग 200 तक ये पूरे क्वेश्चंस देखने वाले हैं. चलिए देखते हैं 171 क्वेश्चन क्या कह रहा है. असर्शन और रीजन है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट. कौन सा? मैच्योर फीमेल गैमीट. और मैच्योर फीमेल गैमीट की बात कर रहा है इज कॉल्ड oogenesis. तो oogenesis के दौरान आपके पास फीमेल गैमीट का बनना, ये बात oogenesis है, ये बात सही है. oogenesis इज नॉट इनिशिएटेड ड्यूरिंग, नॉट इनिशिएटेड लिखा हुआ है, नॉट इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये वाली बात गलत है क्योंकि oogenesis स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही. और आपको पता है कि इस दौरान ही कपल ऑफ मिलियंस, लगभग 2 मिलियन के आसपास ऊगोनिया प्रेजेंट होते हैं ईच फेटल ओवरी में, और आफ्टर द बर्थ कोई नए ऊगोनिया ऐड नहीं होते. तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है. तो आपके पास असर्शन सही और रीजन गलत. क्या 171 का सेकंड आंसर बनेगा? बोलो भाई, 171 का सेकंड आंसर हो जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देख लो. 172 लिखा हुआ है द एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन बोथ ओवरी. बोथ ओवरी लिख दिया है. हमें लग रहा है कि ये वाली बात ईच ओवरी के लिए सही है, और ईच ओवरी में 60 से 80 हजार ऊगोनिया मतलब प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं. तो आपके पास ये वाली बात गलत हो गई. जबकि दूसरी बात लिखा है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मिनार्की. ये बात सही है क्योंकि शुरुआत को मिनार्की कहते हैं और एंड को हम कहते हैं मेनोपॉज. क्या कहते हैं?
मीनोपॉज जो कि होता है अराउंड 50 इयर्स। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, और इस तरह से आंसर आपका 172 का थर्ड बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, डिस्चार्ज द ओवा, डिस्चार्ज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज नोन एज। तो ओवा का या सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte बोल दिया जाए या फिर बोल दिया जाए ओवा, इसका रिलीज होना फ्रॉम द ओवरी ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ओव्यूलेशन कहलाता है। तो आप ये कॉपुलेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, ये ओव्यूलेशन होगा। तो 173 का थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्रोसोम प्ले। एक्रोसोम आपको पता है हेड वाले पार्ट में कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करेंगे। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में इसका प्ले नहीं है, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म में है, और आपके पास बाकी काम नहीं हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है जोना लाइसिन निकालेगा जो जोना पैरासिटा को रप्चर कराएगा, कोरोना लाइसिन कोरोना रेडिएटा को, है ना। तो इस तरह के एंजाइम्स को रिलीज करके पेनिट्रेशन में हेल्प करने वाला है। लिखा हुआ है गेस्टेशन पीरियड का ड्यूरेशन, आपको पता है ह्यूमन के केस में ये गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है, 9 मंथ का होता है, और इसे 3 ट्राइमेस्टर में बांट दिया जाता है। 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर में हम बांट देते हैं। तो ये काम कब से? फ्रॉम जाइगोट के बनने से गैस्ट्रुलेशन तक का नहीं, बिटवीन द ओव्यूलेशन और गैस्ट्रुलेशन का नहीं, बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड पार्टुरेशन। फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्टुरेशन तक का टाइम होता है गेस्टेशन पीरियड, और इसी के दौरान हम कहते हैं कि भैया यही टाइम है 9 मंथ ह्यूमन के केस में। किस केस में? ह्यूमन के केस में। तो आपके पास बाकी बात गलत हो गई, आंसर 175 का थर्ड हो जाएगा, 175 का थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का बनना मेगा स्पोर मदर सेल के अंडर गोज। तो आपको पता है कि जब भी मेगा स्पोर मदर सेल में, मेगा स्पोर मदर सेल जो होते हैं उसमें आपके पास जब मियोसिस होती है तो मियोसिस होने के बाद मेगा स्पोर टेट्राड बन जाता है। क्या बन जाता है? जिसमें से 3 क्या कर जाते हैं? डीजनरेट कर जाते हैं, और बचता है एक फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या? फंक्शनल मेगा स्पोर। और इस फंक्शनल मेगा स्पोर में होते हैं 3 एफएनडी या फिर कहा जाए 3 माइटोसिस, जिससे बनता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाता है। तो आपको ये बात पता चल गई। तो आप बताइए 3 माइटोसिस चाहिए और 1 मियोसिस चाहिए, तो 2 मियोटिक नहीं, 1 मियोटिक और 3 माइटोटिक और 1 मियोटिक। तो ये वाली बात सही है, 2 मियोटिक और 1 माइटोटिक नहीं। आंसर आपके पास 176 का सेकंड बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। प्लॉइडी ऑफ द लेवल ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट, इनकी प्लॉइडी बतानी। तो आपको पता है न्यूसिलस की प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है, और इसे हम 2n लिख देंगे। मेगास्पोर मदर सेल अभी मियोसिस नहीं हुई तो तुम 2n हो। फंक्शनल मेगास्पोर अभी आपके पास मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर टेट्राड के 3 जो मेगास्पोर थे वो डीजनरेट होने के बाद फंक्शनल मेगास्पोर है, तो इसकी प्लॉइडी n होगी। और फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक, इसकी प्लॉइडी भी n होगी। तो आपके पास जवाब हो जाएगा 2n 2n n n 2n 2n n n। आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 178। क्या कह रहा है? मैचिंग दिया आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्या कह रहा है देखिए, सिंगल पिस्टल, अगर पिस्टल और कार्पल सिंगल है तो इसे हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पिलरी। ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। मोर देन 1 पिस्टल तो ये हो जाएगा मल्टी कार्पिलरी, ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट। पिस्टल में बी फ्यूज्ड, अगर फ्यूज है तो टर्म इज कॉल्ड
सिनकार्पस, ये हो जाएगा थर्ड। और अगर वो मैनी पिस्टल है और वो फ्री है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस। तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, आंसर आपके पास फर्स्ट बन गया है 178 का। 178 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर मोर देन वन है, मोर देन वन एम्ब्रियो, तो बताओ इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। और ये पॉली एम्ब्रियोनी कैसे होती है? तो कहा जाता है कि इसमें न्यूसिलस की सेल जो होती हैं वो जाइगोट बना के एम्ब्रियो बना लेती हैं। न्यूसिलस की सेल में डिवीजन होता है, टिप्लॉइड है, तो आपके पास वहां पर कई सारे एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे। तो ये तो टर्म हो गया पॉली एम्ब्रियोनी का। अगर न्यूसिलस की सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन कर ले तो इसी को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है एम्ब्रियोनिक एक्सिस ऑफ द सीड कंसिस्ट ऑफ। तो देखो प्लेम्यूल आपके पास एपिकोटाइल का पार्ट है, रेडिकल आपके पास हाइपोकोटाइल का पार्ट है। हालांकि एपिकोटाइल उन्होंने दोबारा लिख दिया है। अगर मैं कहूं कितने पार्ट से एम्ब्रियोनल एक्सिस किससे बना हुआ है, तो प्लेम्यूल भी आ जाएगा, रेडिकल भी आ जाएगा, लेकिन उतना अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा नहीं। हम आपसे कहें कि अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करी जाए तो ये इसका पार्ट हो गया जिसका नाम हो गया एपिकोटाइल, जो भविष्य में क्या बनाएगा? प्लेम्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लेम्यूल बनाने वाला है। और ये लोअर पार्ट आपके पास रेडिकल कहलाएगा। नहीं, इसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। और जो हाइपोकोटाइल होगा वो क्या बनाएगा? रेडिकल बनाएगा। रेडिकल भविष्य में क्या बनाएगी? भविष्य में रूट बनाएगी। और प्लेम्यूल आप भविष्य में क्या बनाएगा? शूट। और जो बीच वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं मीजोकोटाइल। और मीजोकोटाइल से एम्ब्रियोनिक लीफ मतलब कॉटिलिडन अराइज होता है। क्या अराइज होता है? कॉटिलिडन। इसका मतलब एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और मीजोकोटाइल मिलकर एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाते हैं। इसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाते हैं। और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम कहते हैं टाइजेलम। क्या कहते हैं? टाइजेलम। लेकिन यहां पर आंसर आप देखिए कि भाई अगर कहा जाए कंसिस्ट ऑफ, तो ऐसे मान लो कि पाया जाता है, तो प्लेम्यूल भी होगा, रेडिकल भी होगा, एपिकोटाइल भी होगा, तब हम आंसर और ले सकते हैं। लेकिन अगर एपिकोटाइल की जगह अगर वो मीजोकोटाइल और बेहतर लिखते तो हम इस बात को क्लियर कट समझा पाते कि वो ये पूछना चाह रहा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस बनी कैसे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर चला सकते हैं, लेकिन बहुत बेस्ट आंसर नहीं, बेस्ट क्वेश्चन नहीं। चलिए, लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑर्गन डेवलप्स इनटू फीटस। तो आपको पता है फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है, सेकेंड मंथ में आपके लिम्स और डिजिट बन जाते हैं। आपके पास फर्स्ट मूवमेंट ऑफ हेयर ऑन हेड ये फिफ्थ में दिखाई देता है, और जबकि आईलेड, आई लैशेस, पूरी बॉडी फाइन हेयर से 6 मंथ के आसपास। तो यहाँ पर बाय द एंड ऑफ पूछा गया है तो आंसर थर्ड बन जाएगा, जो 181 का थर्ड हो जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए। लिखा हुआ है द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो मैमरी ग्लैंड ने क्या किया है? फीमेल के स्टार्ट कर दिया है मिल्क का प्रोडक्शन, और वो भी कब? एंड द मतलब प्रेगनेंसी के। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? प्रेगनेंसी के बाद। इसे हम कह रहे हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन कह रहे हैं, इसे पार्ट्रीशन नहीं कहेंगे, कोलेस्ट्रम नहीं कहेंगे। कोलेस्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट येलोइश मिल्क जो होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज रिच होते हैं बच्चे को डिफेंस के लिए। तो इस प्रोसेस को पूछ रहा है, ना कि वो उस फर्स्ट मिल्क को पूछ रहा है। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा फर्स्ट। 182 का फर्स्ट होगा, जिसमें प्रोसेस को बताना है तो वो लैक्टेशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, द ब्लास्टोसिस्ट becomes embedded in the endometrium of the uterus called implantation। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? वो एंडोमेट्रियम में एम्बेड कर जाता है और इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं।
इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस, ह्यूमन बींग में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, रुक जाती है अराउंड द 50 इयर्स ऑफ एज, और इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। बिल्कुल बात सही। तो 183 का मुझे फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, और इस ब्याप पर आंसर 4 बनना चाहिए। क्या बन जाएगा? 4। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है विच हार्मोन अटेन अ पीक लेवल, कौन से हार्मोन पीक लेवल पर अटेन होते हैं एट द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मिडल की बात करी जाए तो आपको पता है कि इस मिडल वाले फेज में पीक पहले आती है एस्ट्रोजन की। किसकी आती? एस्ट्रोजन की पीक आती है, जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है जीएनआरएच से थ्रू एफएसएच और एलएच पर। तो एफएसएच का भी पीक आपको दिखाई देता है और एलएच का भी, और एलएच का पीक ज्यादा दिखाई देता है, इसी वजह से एलएच सर्ज होता है। और इस सर्ज का रिजल्ट क्या है? एलएच सर्ज का रिजल्ट होता है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के दौरान 3 हार्मोन की पीक आती है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन की भी पीक है, एफएसएच की भी और एलएच की भी। हालांकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है और ये आपके पास ओवरी का हार्मोन है। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली लिखा हुआ है, नहीं। प्रोजेस्ट्रॉन एंड एलएच लिखा हुआ है, नहीं। प्रोजेस्ट्रॉन एंड एफएसएच लिखा है, नहीं। आंसर होगा एलएच एंड एफएसएच। एस्ट्रोजन भी होता तो और अच्छा होता। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या बन जाएगा बता दो? आंसर 4 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के टाइम मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम क्या होगा? तो मेम्ब्रेन का कवर ओवम सेकेंडरी ओसाइट ने खुद अपने ऊपर एक ए सेलुलर लेयर बनाई थी, जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। जोना रेडिएटा नहीं, कोरियन कोरियन नहीं, ऑल ऑफ दी एज नहीं। आंसर हो जाएगा जोना पेलुसिडा। याद रखिएगा, ये आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, और वो खुद सिक्रीट करी है, सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी oocyte। और ये कैसी है? ए सेलुलर होती है, सेल से मिलकर नहीं बनी। और यही जोना पेलुसिडा प्रिवेंट्स कराता है, ये हमेशा बना रहता है जब तक आपके पास वो जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट के लिए यूट्रस में ना पहुंच जाए, यूट्रस तक ना पहुंच जाए, तब तक ये बना रहता है। तो ये प्रिवेंट कराता है कौन सी? मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कराएगा, तब तक रिटेन रहेगा जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता। जब इम्प्लांटेशन यूट्रस में जाकर होता है तब ये जोना पेलुसिडा रप्चर होगा। ठीक है, तो आंसर 185 का क्या होना चाहिए? 185 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत? साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। बिल्कुल, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को। और आपको पता है ये ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक होती है। ऑक्सीजनिक है और फोटो ऑटोट्रॉफिक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक, इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। लिखा हुआ गोल्डन एल्गी को हम डेस्माइट कहते हैं। गोल्डन एल्गी कम्स अंडर द क्राइसोफाइटा। आपके पास यू बैक्टीरिया इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। बिल्कुल बात सही है, मोनेरा का मेंबर है। किस में आएगा? मोनेरा में। और फाइकोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। यही बात गलत है, क्योंकि इम्परफेक्ट फंजाई तो हम ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? ड्यूटेरोमाइसिटीज को। जबकि फाइकोमाइसिटीज का दूसरा नाम अगर बोलना ही है तो इसे बोलिए एल्गल फंजाई। ठीक है, तो गलत बात निकालनी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 186। चलिए अगला देखिए। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। अमीबा यूकैरियोटिक सेल है? बिल्कुल है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। यूनिसेलर यूकैरियोट आते हैं। पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा में ही आता है। और फ्लैजिलेटा क्लास में पाया जाता है सिलिएटा क्लास में पाया जाता है प्रोटोजोआ के।
और नॉस्टॉक और एनाबिना ये साइनोबैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया है तो ये प्रोकैरियोट है। क्या है? प्रोकैरियोट। और यूग्लिना भी प्रोटिस्टा है और ये यूकैरियोट है। तो आपको बताना है कौन एग्जाम्पल यूकैरियोट का नहीं है, तो 187 का थर्ड हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसी ऑर्गेनिज्म बतानी जिसमें कंप्लीटली सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। नॉस्टॉक आपके पास साइनोबैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल देखने को मिलती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है ये पूछा जाए तो जवाब देना पेप्टाइडो ग्लाइकन की। किसकी? जिसकी मोनोमर यूनिट नाग और नाम होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। एनाबिना भी साइनोबैक्टीरिया है, और जो साइनोबैक्टीरिया है तो इसका मतलब इसमें भी सेल वॉल देखने को मिलेगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी। गॉर्गोनिया इज द अनदर नेम ऑफ सी फैन, और ये सी फैन आपके पास सीलेंट्रेटा है, और अगर ये सीलेंट्रेटा है तो इसका मतलब एनिमल है, और एनिमल है तो उसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। सैक्रोमाइसीस सेरेविसी ये ईस्ट है, और ईस्ट है इसका मतलब फंजाई है, और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है, काइटिन की सेल वॉल है। इसका मतलब जवाब क्या हो गया? थर्ड, इसमें नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का कौन सा फीचर नहीं है? ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम फाइकोमाइसिटीज नहीं। हाँ, मतलब जो है ना क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, इसका दूसरा नाम क्या होगा? फियोफाइसी। फाइकोमाइसिटीज तो फंजाई हो गई। तो देखो यहाँ पर ये मल्टी सेलर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अटैचमेंट सबस्ट्रेटल से करे जाते हैं, होल्ड फास्ट के जरिए, बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस फ्रॉन्ट से करेगा। प्रेजेंस ऑफ मल्टी फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, यहाँ पर मल्टी फ्लैजिलेटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बाई फ्लैजिलेटेड। ये वाली बात गलत हो गई है। फूड स्टोर इज द मैनीटॉल, ये बात सही है, और इसी को हम कहते हैं लैमिनेरियन स्टार्च। क्या कहते हैं? लैमिनेरियन स्टार्च कहते हैं बेटा। तो आंसर आपके पास 189 का थर्ड हो जाएगा। आगे देखिए, लिखा हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट निकालना है बच्चा। लिखा हुआ सीलिया आर प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंक्यूल्स, बिल्कुल बात सही है। सीलिया आपके पास सीलिएटेड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है और ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है, लेकिन याद रखिएगा ये कॉलमनार सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है, जबकि लिखा कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट इन द स्टमक और इंटेस्टाइन, ये भी बात सही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में पाई जाती है। इसी को हम ब्रश बॉर्डर कहते हैं, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार। लिखा हुआ है सीलिया मूव्स एज अ पार्टिकल एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, और सीलिया ही वो स्ट्रक्चर है जो सेल का भी मूवमेंट करा सकती है और सराउंडिंग फ्लूइड का भी। लिखा हुआ इन पीसीटी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट, ये बात गलत हो गई, क्योंकि पीसीटी में पाई जाती है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कैसी एपिथेलियम? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। 190 का आंसर क्या बन जाएगा? 4। अगला देख लो, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ग्लाइकोलिपिड भी है, लेकिन प्रोलीन नहीं है क्योंकि वे अमीनो एसिड है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है द करेक्ट ऑप्शन छांटना है किसके रिगार्डिंग? विच रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। ठीक है, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल एक्वेटर, ठीक है, एंड गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, बिल्कुल।
मेटाफेज में आपके पास क्रोमोसोम एक इक्वेटर पर आकर अरेंज हो जाते हैं, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल एनाफेज। तो नहीं भाई साहब, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं और वो सेंटर पर ही रहते हैं एनाफेज में, नहीं, अपोजिट पोल पर बढ़ना शुरू कर देते हैं। लिखा हुआ क्रोमैटिड स्टार्ट्स मूविंग, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल इन टीलोफेज, नहीं, ये एनाफेज के लिए सही है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल क्लियरली विजिबल इन द एंड ऑफ प्रोफेज, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहां पर विजिबल नहीं रहेंगे। सही बात निकालनी थी तो पहली सही है, 192 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला देख लो, लिखा हुआ है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन एट 4C लेवल, जबकि इनिशियल अमाउंट क्या लिया है, 2C। तो आपके पास इनिशियल अमाउंट 2C है। जैसे हम सेल साइकिल की बात करें तो आपके पास ये G1 फेज है, ये S है, ये G2 है, ये M है। सेल यहां से लेकर चले हैं और डीएनए का अमाउंट क्या है, 2C। जब ये S पर पहुंचेगा ये 2C बिकम्स 4C। G2 में भी ये हो जाएगा 4C और M में आने के बाद ये सेल डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होने के बाद ये हो जाएगा 2C। इसका मतलब आपके पास S फेज और G2 फेज में 4C स्टेज देखने को मिल जाएगी। तो G0 और G1 लिखा हुआ है, नहीं, G1 और S लिखा हुआ है, S में तो 4C होगा, G1 में नहीं होगा। ओनली G2 यहां पर लिखा हुआ है, चल जाएगा, G2 और M में देखने को नहीं मिलेगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। G2 में तो 4C होगा लेकिन M में 2C हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर M का कैरियोकाइनेसिस बोल देता तो कैरियोकाइनेसिस में चूंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है तो हम तब भी कह देते हैं कि भाई ठीक है कि M में आप कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हो, अभी सेल डिवाइड साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है तो अभी भी 4C ही है। जब सेल डिवाइड हो जाएगी 2C हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, लिखा हुआ है ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ प्लांट सेल केप्ट इन वाटर चीफली रेगुलेटेड बाय, सेल का साइज बढ़ना घटना, एंडोस्मोसिस होना, एक्सोस्मोसिस होना, प्लाज्मोलिसिस होना, ये सब वैक्यूल के अंदर का सेल सेप मेंटेन करता है। और पता है वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट कहलाती है। टोनोप्लास्ट के अक्रॉस चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। 95 लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम आपके पास देखने को मिलेगा, उसका नाम होता है रेपलम, और ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, जो पैराइटल प्लेसेंटेशन है, पैराइटल प्लेसेंटेशन वाले लोगों में देखने को मिल जाएगा। और पैराइटल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा आर्जीमोन में और मस्टर्ड में। वैसे तो इनकी ओवरी क्या थी, यूनिलोकुलर, लेकिन फॉल सेप्टम की वजह से बाइलोकुलर हो जाती। तो मस्टर्ड सही है, आर्जीमोन सही है, डायंथस सही नहीं है, इस ब्याप पर आंसर फोर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। कौन सी बात करेक्ट नहीं है। लिखा हुआ है सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, बिल्कुल एक्टिव साइट से ही एंजाइम बाइंड करता है, तभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है। लिखा हुआ एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सीनेट, अगर हमने सक्सीनेट एंजाइम को बढ़ा दिया तो कह रहे हैं कि नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। ये वाली बात इस वजह से गलत है, जैसे जैसे हम सक्सीनेट बढ़ा देंगे तो इनहिबिटर कम हो जाएगा, तो इनहिबिटर और आपके सबस्ट्रेट के बीच में इनहिबिशन मतलब कंपटीशन है। कंपटीशन आपके पास तब कम हो सकता है जब आप एंजाइम को बढ़ा दो, इनहिबिटर कम हो जाए, तो जो पहले इनहिबिटर ज्यादा घुस रहा था, ज्यादा जल्दी से जुड़ जा रहा था एंजाइम से, तो अब ज्यादा एंजाइम होने की वजह से एंजाइम से सक्सीनेट जुड़ेगा, तो वो कहानी रिवर्स हो जाएगी। उन्होंने कहा नॉट रिवर्स, दैट्स वाई गलत। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट अ साइट
डिस्टिंक्ट फ्रॉम विच और बाइंड विद द सबस्ट्रेट, बिल्कुल, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब यही है कि भाई वो आपके पास कंपटीशन नहीं है, लेकिन वो वहां पर जुड़ने के बाद, डिस्टिंक्ट जगह पर जुड़ने के बाद एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कम कर देता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कंपटीशन था, इसमें कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको क्या कर दे रहा है, वहां की एक्टिविटी को कम कर दे रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। मैलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज, ये बात सही है। गलत जवाब 196 का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मेल फ्रॉग कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग को कैसे आप डिस्टिंग्विश अलग कर सकते हो फीमेल फ्रॉग से? तो मेल फ्रॉग के पास कुछ खास फीचर हैं, वोकल सैक का पाया जाना, कॉपुलेटरी पैड का पाया जाना, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, जबकि नेक और टेल इज एब्सेंट। नेक और टेल एब्सेंट, दोनों में एब्सेंट होंगे, है ना, इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आपके पास हाइंड लिम्ब एंड्स ऑफ 5 डिजिट, इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हाई बल्ज होंगी और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगी, इससे भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, इससे आप डिस्टिंग्विश कर लोगे। अगला लिखा हुआ एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू, एंजाइम्स कितने पार्टों में डिवाइड किए गए हैं? तो एंजाइम को डिवाइड किया 6 क्लासेस में, और हर क्लास के लगभग 4 से 13 सब क्लास है, और नेम अकॉर्डिंगली लिया गया है 4 डिजिट के अनुसार। जैसे हमने नंबर लिख दिया 4 डिजिट में 1 2 3 4, तो 1 नंबर बताएगा क्लास का नंबर, और 2 3 जो 4 है वो इसके सब क्लास को दर्शाएगा। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी 7 क्लास में नहीं बांटा है, और यहां पर उसने लिखा हुआ है 3 डिजिट के अनुसार, ये बात गलत हो गई, और 4 से 20 सब क्लास नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देख लो। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन, रूट हेयर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? आपको पता है रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, ये अनब्रांच होते हैं, और कहा जाता है सॉफ्ट और स्टिप नहीं होते हैं। और रूट हेयर्स की बात करी जाए, रूट हेयर्स की बात करी जाए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि रूट हेयर्स जो है जोन ऑफ मैचुरेशन में पाए जाते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन नहीं, एलोंगेशन नहीं, मैचुरेशन जोन में पाए जाएंगे। और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन 200। हम लोग आरबीटीएस का पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। लिखा हुआ इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म जाइलम कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आपके पास ट्रैकीड दो पाए जाएंगे, दोनों में फाइबर, दोनों में पैरेन्काइमा, दोनों में वेसल्स नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंजियोस्पर्म का कैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है किसके? एंजियोस्पर्म के। क्या पाया जाना? जाइलम वेसल। तो ये थे आपके पास 171 से 200 तक क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी मेहनत को और बढ़ाइए। एग्जाम के दिन पास आ गए हैं, अपनी मेहनत को बढ़ा के रखिएगा, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।